रेडी सर। Myself Rajesh Jain, authorized representative of Messrs NR Ispat, कानपुर। फर्म हमारी फर्म का जो एनुअल टर्नओवर है वो लगभग 25 करोड़ है, 25 करोड़, जिसमें मेटल जंक्शन के थ्रू बिजनेस लगभग 1 करोड़ रुपये पर एनम, जो बहुत क्वांटिटी और क्वांटम के हिसाब से काफ़ी कम है। अप्रॉक्सीमेट 25 मेट्रिक टन पर मंथ एन एवरेज आता है। जनरली सर बिजनेस क्या रहता है आपका एनआर इस्पात में, क्या क्या काम करते हैं आप? एनआर इस्पात में डिकॉइलिंग है, स्ट्रेटनिंग एंड शेयरिंग मशीन है। टोटल एक अच्छे ट्रेडिंग हाउस के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो सब है। और हम लोग HR कॉयल, CR कॉयल, GP गैल्वनाइज्ड प्रोडक्ट्स इसमें बेसिकली डील करते हैं। और सेकेंडरी प्रोडक्ट मेटल जंक्शन के थ्रू जो भी मटेरियल लेते हैं वो सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है। और प्राइम का भी काम करते हैं और बाकी कंपनियों से भी हमारी डीलिंग है। किन किन कंपनी के साथ सर? जैसे जिंदल इस्पात, जिंदल में JSW है, इस्पात है, आपके इंडियन स्टील कॉरपोरेशन है, एशियन स्टील है, और मेटल जंक्शन की ही तरह जैसे हम लोग ऑनलाइन ऑक्शन करते हैं, इस तरह के ऑक्शन में भी किसी किसी कंपनी के साथ पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ जी, किन किन कंपनी? JSW में करते हैं, इस्पात में करते हैं, स्टील को में करते हैं। ये उनकी कंपनीज के नाम ऑक्शन सर्विस, जैसे JSW का आपका स्टील इमार्ट पे करता है, इस्पात का अपना इस्पात वो ऑक्शन लाइन साइट है। JSW की अपनी ऑक्शन साइट है स्टील मार्ट के नाम से, और स्टील को की है या स्टील बाज़ार के नाम से। तो इन पे हम ऑनलाइन ऑक्शन लेते हैं। और सभी साइट्स अच्छी हैं, आपकी भी साइट्स अच्छी है, लेकिन आपकी साइट्स में एक और जैसे जिंदल में है कि ऑन स्पॉट इंस्टेंट लॉट को कैंसिल, पास और कैंसिल कर देते हैं, रिजेक्ट, हाँ इमीडिएट, रिजल्ट आ जाता है। हाँ रिजल्ट इमीडिएट दे देते हैं कि ये लॉट क्लियर हो गई या नहीं होगी। बेट के साथ ही रिजल्ट क्लियर हो जाता है, जो कि आपके यहाँ नहीं होता। दूसरा ये है कि जिंदल में ये भी प्रोवाइड करते हैं कि ये लॉट किस पार्टी को गई, नाम भी देते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा बेटर हो जाती है। आपके यहाँ ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि आपके यहाँ जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कि वो 1 हफ्ता या 3 दिन जो आप टाइम देते हैं, आज की फ्लक्चुएटिंग मार्केट में वो बिजनेस को सफ़र करता है। ठीक है, ये मेटल जंक्शन की वीकनेस है। अदरवाइज तो वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेटल जंक्शन से। इसी तरह की अभी तक कोई सजेशन में हमको यही लगता है कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए कि इंस्टेंट डिसीजन होनी चाहिए। हमारी वेबसाइट का कोई पार्ट, जैसे जो आप ऑक्शन सर पार्टिसिपेट करते हैं, ये तो हम एज ए सजेशन आपका टेकअप करते हैं क्योंकि ये क्लाइंट रिलेटेड रहता है। इसमें लॉट फाइनलाइजेशन का जो 3 मिनट का टाइम है, एक बेट के बाद 3 मिनट का टाइम देते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसको कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर सारा दिन ऑप्शन आपकी साइड पे ही बैठे रहना पड़ता है। बाकी कंपनीज जो आप अटेंड करते हैं उनमें कितना रहता है नॉर्मली? 1 मिनट, 1 मिनट से, तो हाँ 1 मिनट, जैसे JSW में 1 ही मिनट है। मैंने सुना है ऐसा मार्केट में कि वो लोग एंड टाइम पहले से भी डिक्लेयर करते हैं। पहले से डिक्लेयर करते हैं, लेकिन अगर बिड इंस्टेंटली आ रही हैं तो वो 1 मिनट का टाइम लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं लेते। एंड टाइम तो आपके यहाँ भी डिक्लेयर होता है, लेकिन वो अगर जैसे कोई बिड आ गई तो 3 मिनट ऑटोमेटिकली बढ़ गया, तो वो एक काफ़ी टाइम टेकिंग फैक्टर हो गया। तो उसको आज के टाइम में जितनी स्पीड है उसमें ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइम टेकिंग फैक्टर कम होना चाहिए। और कोई सजेशन मेटल जंक्शन के लिए आपको लगता है? हम वेबसाइट में अपने कोई इम्प्रूवमेंट, या आपको कुछ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में ऐसा लगता हो कि अगर हम आपको इन्फॉर्म करें तो आप ज़्यादा बेटर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ जानकारी ऐसी? सबसे इम्पोर्टेंट है जो BSO के ऑप्शंस हैं आपके, उसकी बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे फॉर्म भराते हैं, उसके बाद आप उसको अपनी ब्रांच में भेजें, ब्रांच में से अप्रूव होने के बाद उसको फैक्स हो, समटाइम्स वो फैक्स होता है, समटाइम्स नहीं होता।
उसमें 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी आप लेते हो तो वो फॉर ऑल होनी चाहिए। अभी जो सारे बीएसओ में ऑटोमेटिकली एंटाइटलमेंट मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो प्रोसेस है आपका पेपर वर्क है, और कभी कभी फैक्स होता है कभी नहीं होता, तो उसमें पार्टिसिपेट होना में मुश्किल होती है। दूसरा, प्लांट साइट पे जो भी ऑप्शन आप लगाते हैं होते हैं, चाहे वो बोकारो के हों, स्पेशली बोकारो के और राउरकेला के, वो टाइम गेनिंग है कि आज ले लिया, पता लगा 1 हफ्ते तक पास ही नहीं हो रहे हैं या रिजेक्ट हो गए, तो वो फंड इन्वॉल्वमेंट ब्लॉक तो हो ही जाता है। तो इन केस अगर वो रिजेक्ट होता है तो वो बिजनेस लॉस ही है उतनी देर के लिए फंड इन्वॉल्वमेंट। ये इंस्टेंट होना चाहिए जो। वहाँ प्लांट में हाँ, भी। प्लांट के ऑप्शंस भी इंस्टेंट होने चाहिए। और जहाँ तक बीएसओ की बात है, होना तो इंस्टेंट सभी चाहिए, लेकिन वो ग्रेजुअली भी कर सकते हैं। लेकिन लेटर सूनर बेटर रिजल्ट के लिए इंस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। इंस्टेंट डिसीजन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज योर साइट इज़ वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। खाली ये डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म जो है वो स्लो है, इसको फास्ट करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। वेलकम, थैंक यू सर।